अस्सलाम वालेकुम। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं आई का। आई में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत रिपीट होता है आपके वेवा में भी, आपकी थ्योरी में भी, आपके एमसीक्यूज़ में भी। वो है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ ऑर्बिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सही तरीके से आपने तैयार करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो मसल्स हैं हम उनके देख लेते हैं, ओरिजिन और इंसर्शन। बाद में हम उसकी इनर्वेशन देखेंगे, फिर उनके एक्शंस देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी मसल्स हैं पहले हम इन चार को रीड कर लेते हैं। एक है सुपीरियर रेक्टस। रेक्टस का मतलब वो स्ट्रेट होगा, वो जब उसकी अटैचमेंट होगी इंसर्शन की वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सुपीरियरली मतलब ये सुपीरियर है। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस मीडियली अटैच होगा, लेटरल रेक्टस लेटरली अटैच होगा। ये चारों मसल्स, इनका जो ओरिजिन है वो है कॉमन टेंडिनस रिंग। ये देखें, ये वाली कॉमन टेंडिनस रिंग है। ये सारे मसल्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, चारों ओरिजिन इनका हो रहा है। अब देखते हैं ये इंसर्ट कहाँ पे जाके होते हैं। ये कौन सी चीज़ है, ये है कॉर्निया। और ये वाइट वाइट सारी कौन सी चीज़ है, बाल, ये स्क्लेरा है। तो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो ये जंक्शन है, इससे आगे तो ये कहीं जाके इंसर्ट नहीं हो सकते, इससे पीछे पीछे ही कहीं ना कहीं पे इंसर्ट होंगे। जो सुपीरियर रेक्टस है वो सुपीरियरली आके अटैच होगा, जो इन्फीरियर रेक्टस है वो इन्फीरियरली अटैच होगा, जो लेटरल रेक्टस है वो लेटरली अटैच होगा, जो मीडियल रेक्टस है वो मीडियली अटैच होगा। ये देखें, ये सारे के सारे स्क्लेरा जस्ट पोस्टीरियर टू कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, मतलब ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है इससे पीछे अटैच होंगे, अटैच स्क्लेरा पे ही होंगे कहीं ना कहीं पे। तो इन चारों का अब ओरिजिन इंसर्शन तो हो गया हमारे पास। अब देखते हैं ओब्लीक मसल्स को। ये तो थे रेक्टस, ठीक है जी, ये सारे रेक्टस थे। अब ओब्लीक्स को देखते हैं। एक है सुपीरियर ओब्लीक, दूसरा है इन्फीरियर ओब्लीक। सुपीरियर का मतलब ये सुपीरियरली अटैच होगा, इन्फीरियर वाला इन्फीरियरली। लेकिन ओब्लीक फॉर्म में किस तरह से, पहले इनका ओरिजिन देख लेते हैं। इनका ओरिजिन डिफरेंट है। जो सुपीरियर ओब्लीक है ये बॉडी ऑफ सफिनाइड बोन, ठीक है जी, सफिनाइड बोन हमने देखी थी, उसकी जो बॉडी थी वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है। फिर ये देखें, ये इधर से आता है ऐसे, तो यहाँ पे देखें एक ट्रॉकलिया है, एक रिंग है। जैसे इस रिंग को क्रॉस करता है ये ऐसे बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद यहाँ आके ये अटैच होता है। इसके ऊपर कौन सा मसल है देखें, सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस के बिल्कुल नीचे ये आके यहाँ पे अटैच हुआ है। लेकिन ये रेक्टस की फार्म में बिल्कुल ऐसे यहाँ से आके अटैच नहीं हो गया, ये पहले यहाँ गया फिर यहाँ पे मुड़ा ओब्लीक फार्म में, इसलिए हम इसे ओब्लीक कहते हैं। बॉडी ऑफ सफिनाइड बोन से इसका ओरिजिन हुआ, और जो इसका टेंडन है वो पास हुआ ट्रॉकलिया से, इस रिंग से। उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन देखें यहाँ पे चेंज की और इंसर्ट हो गया कहाँ पे, स्क्लेरा पे, डीप टू द सुपीरियर रेक्टस। ये सुपीरियर रेक्टस है, इसके डीप यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखते हैं इन्फीरियर ओब्लीक। ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। जो आपका ऑर्बिट का फ्लोर होता है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ पे आके अटैच होता है, ये स्क्लेरा पे ही अटैच होता है, ठीक है। लेकिन डीप टू लेटरल रेक्टस मसल, ये देखें ये लेटरल रेक्टस मसल है, और ये ग्रीन वाला इन्फीरियर ओब्लीक है। ये बेसिकली इन्फीरियरली आया, फिर ये आके ओब्लीक फार्म में बेंड हुआ, बेंड होकर लेटरल रेक्टस के नीचे यहाँ पे स्क्लेरा पे जाके अटैच हुआ, इसलिए इन्हें ओब्लीक कहते हैं, ठीक है जी। अब रह गया है लिवेटर पल्पेब्रे सुपीरियोरस। लिवेटर का मतलब ये एलिवेट करेगा। पल्पेब्रा, आपका जो पल्पेब्रा होता है, हमने पीछे एनाटॉमी में देखा है कि पल्पेब्रा क्या होता है, ठीक है जी। वहाँ अच्छा, इसका ओरिजिन क्या है, लेसर विंग ऑफ सफिनाइड बोन। जो सफिनाइड बोन का लेसर विंग था वहाँ से ओरिजिनेट किया इसने। और इंसर्शन कहाँ पे हुई, बेसिकली जो आपकी सुपीरियर आई लिड की स्किन होती है या सुपीरियर टर्सस होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, तो मतलब आपका जो सुपीरियर आई लिड है उसकी स्किन पे ये जाके वो होता है, इंसर्शन इसकी होती है, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इन सब की इनर्वेशन। यहाँ पे जो लेटरल रेक्टस है इसको सिक्स्थ नर्व सप्लाई करती है, एब्ड्यूसेंट नर्व, सिक्स्थ नर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो सुपीरियर ओब्लीक है, SO4 मतलब सुपीरियर ओब्लीक को फोर्थ नर्व सप्लाई करती है, ट्रॉकलियर नर्व, फोर्थ नर्व। इसके अलावा जितने भी हैं इन सब को थर्ड नर्व सप्लाई करती है, अकोलोमोटर नर्व, ठीक है जी। अकोलोमोटर नर्व इन सब को, थर्ड नर्व इनको सप्लाई करेगी। तो ये इनकी नर्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं इनके मेन एक्शन। जो लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोरस है, इसके नेम से भी वाज़ेह है कि ये जो पल्पेब्रा होगा, सुपीरियर पल्पेब्रा, उसको एलिवेट करेगा, मतलब एलिवेट करेगा सुपीरियर आईलेट को, ये इसका एक्शन हो गया। अब देखते हैं कि ये जो मीडियल रेक्टस है, ज़हरी बात है, इसने क्या कराना है, एडक्ट कराना है, क्योंकि ये मीडियल साइड पे है, एडक्शन होगी। ये लेटरल रेक्टस लेटरल साइड पे है, ये एबडक्शन करेगा। तो इनका भी सिंपल है, मीडियल एडक्शन और लेटरल वाला एबडक्शन। तो ये मसल तो हो गए।
जो सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, ये एक तो सुपीरियरली एलिवेट करेंगे, सुपीरियर वाला एलिवेट करेगा, इन्फीरियर वाला डिप्रेस करेगा। इसके अलावा ये एबडक्ट करेंगे या एडक्ट करेंगे। जैसे ये देखें सुपीरियर ओब्लिक क्या करेगा, एलिवेट करेगा, इन्फीरियर वाला डिप्रेस करेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो 4 मसल है, अब ये एबडक्ट करेंगे या एडक्ट करेंगे। जो रेक्टस होते हैं, रेक्टस के बारे में ध्यान रखना है, ये एडक्ट करेंगे, ठीक है जी, ये एडक्ट करेंगे। और जो ओब्लिक होते हैं वो हमेशा एबडक्ट, क्योंकि ओब यहाँ पे बी आता है, ठीक है, ऐसे एबडक्ट में भी दूसरे नंबर पे बी आता है, तो ये एबडक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इनको कौन मीडियली रोटेट करेगा और कौन लेटरली रोटेट करेगा। जो चीज़ सुपीरियरली होती है ना, देखें बाल को वो क्या करती है, ऐसे मीडियल साइड पे टर्न करती है। जो सुपीरियर चीज़ होती है वो बाल को मीडियल साइड पे टर्न करती है। तो जो भी सुपीरियर होगा वो मीडियली रोटेट करेगा, और जो इन्फीरियर होता है नीचे, वो इसको क्या करता है, ऐसे लेटरल, ऐसे यहाँ पे है ना, ऐसे इधर लेके जाएगा, लेटरल साइड पे ऐसे टर्न करेगा बाल को। तो जो इन्फीरियर होते हैं वो लेटरली रोटेट करेंगे। तो अब आप टेबल को अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल थी, ये हमारी कवर हो गई है।